हेलो एवरीवन, वेलकम टू NATRAJ क्लासेस। इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऑन एवरेज देर आर मिनिमम 4 to 5 क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक। Under constituents of food, we will study about food, balanced diet, and its components that are water, carbohydrates, lipids, proteins, minerals, vitamins, roughage. Vitamins we have covered, and the video in which we have covered vitamins, its link is in description box. Now we will move on to constituents of food. Then सबसे पहले है balanced diet, food. It is a food ऑल ऑफ अस नो इट इज़ अ मटीरियल जो हर एक लिविंग बीइंग को चाहिए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, ग्रोथ, फॉर रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज़ एंड फॉर द रेगुलेशंस ऑफ ऑल ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस। देन वी कम टू बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट है जिसमें एसेंशियल कंपोनेंट्स जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं इन ऑप्टिमम प्रमोशन एंड क्वांटिटी सूटेबल फॉर मेंटेनिंग द बॉडी इन परफेक्ट स्टेट ऑफ हेल्थ, एक्टिविटी एंड डेवलपमेंट। जो बैलेंस डाइट है वो एक ऐसी डाइट है जिसमें हर एक वो एसेंशियल कंपोनेंट एक ऑप्टिमम प्रमोशन में, एक क्वांटिटी में जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है इतनी में प्रेजेंट होता है कि जो हमारी बॉडी है उसको एक सूटेबल हेल्थ स्टेट, फिजिकल स्टेट दे सके। देन देयर आर वेरियस सब्सटेंसेस ऑफ बैलेंस डाइट that are water, carbohydrates, lipids, proteins, minerals, vitamins, roughage. Then balanced diet should have carbohydrates, proteins and fats in the ratio of 3/5 Then we will move on to components of balanced diet. The first component of balanced diet is water. एक ह्यूमन की बॉडी जो है वो अबाउट 65% ऑफ वाटर से बनी है। देन 70% ऑफ दिस वाटर इज प्रोटोप्लाज्म एंड एवरेज एडल्ट नीड 5 to 6 glasses of water daily for normal functioning of body. The amount of water required varies with temperature and humidity of air and the degree of physical work. जो एक एवरेज एडल्ट है उसको मिनिमम नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बॉडी की कम से कम 5 से 6 ग्लास पानी एक दिन में पीना चाहिए। Then the babies under 6 months are not advised to take water as their kidneys are not that mature to meet the intoxication and sodium present in water. जो बेबीज़ हैं अंडर द एज ऑफ 6 months उनको पानी पीना अलाउड नहीं होता है क्योंकि जो उनकी किडनीज़ हैं वो इतनी डेवलप नहीं होती हैं कि जो पानी के अंदर कुछ जो इन्फेक्शियस थिंग्स हैं उनसे वो लड़ पाएँ, उनको किल कर सकें, और इसलिए उनको जो पानी पीना है वो मना होता है। देन वी विल मूव ऑन टू फंक्शंस ऑफ वाटर। जो वाटर है हमारी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी में जो एक्सक्रीशनल एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें रोल प्ले करता है एज एन इम्पॉर्टेंट मीडियम। इट रेगुलेट्स ऑलमोस्ट ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस इन आवर बॉडी। जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उन सब रिएक्शंस को रेगुलेट करने में जो वाटर है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन वी विल मूव ऑन टू सेकंड कंपोनेंट ऑफ बैलेंस डाइट, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। These are the main energy producer or fuel substances in our body. They stored in plants and animals in the form of starch, glucose or glycogen. जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं दे आर द मेन एनर्जी प्रोड्यूसर और फ्यूल सब्सटेंसेस इन आवर बॉडी। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमारी बॉडी के जो हैं वो मेन प्रोड्यूसर हैं और हम उन्हें अपनी बॉडी का फ्यूल सब्सटेंस बोल सकते हैं। They stored in plant and animals in the form of starch, glucose and glycogen. These constitute 1.5% part of body. Then carbon, hydrogen and oxygen are main components of carbohydrates. जो carbon, hydrogen और oxygen है वो main components हैं carbohydrates के, and these carbohydrates are polymers of smaller unit that is glucose, and then the depending upon number of monomers present in carbohydrates. Carbohydrates are of 3 types, that is monosaccharides, disaccharides, oligosaccharides and polysaccharides. Examples of
Monosaccharides are glucose, fructose. Disaccharides are sucrose, lactose, maltose, and oligosaccharides are glycogen, starch, and cellulose. The disaccharide units bound together by glycosidic linkages. The first one disaccharide is maltose, that is a malt sugar and has glycosidic linkages between glucose and glucose. Then second one is lactose, that is a milk sugar and glycosidic linkages glucose plus lactose. And the third one is sucrose, that is a cane sugar and the glycosidic linkage is between glucose and fructose. Maltose, that is glycosidic linkages between glucose and glucose. This is sucrose, glycosidic linkage is between glucose and fructose, that is cane sugar. This is our lactose, that is milk sugar, and the glycosidic linkage is between lactose and glucose. कॉटन एंड पेपर आर प्योर सेलुलोज. जो कॉटन और पेपर होते हैं दे आर प्योर सेलुलोज. सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज. जो सेलुलोज है वो भी एक पॉलीमर है ग्लूकोज का. देन एनिमल्स लाइक काउ, बुफेलो, गोट कैन डाइजेस्ट सेलुलोज बट ह्यूमंस आर डिवाइड ऑफ इट. जो एनिमल्स हैं लाइक काउ, बुफेलो, गोट वो डाइजेस्ट कर सकते हैं सेलुलोज को, बट जो ह्यूमंस हैं वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं. स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू माल्टोज सलाइवा ऑफ ह्यूमन बींग्स बाय एन एंजाइम नोन एज स्टाइलिन, दैट इज सलाइवरी एमाइलेज. जो स्टार्च है वो माल्टोज में कन्वर्ट किया जाता है इन द सलाइवा ऑफ ह्यूमन बींग्स बाय द एंजाइम नोन एज सलाइवरी एमाइलेज और टाइलिन. जो हमारे सलाइवा में ये एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. इट्स 1 ग्राम गिव्स 4 किलोग्राम कैलोरी ऑफ एनर्जी. जो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स है वो हमें 4 किलोग्राम कैलोरी ऑफ एनर्जी देता है. 1 किलोग्राम कैलोरी इज इक्वल्स टू 4184 जूल्स ऑफ एनर्जी. देन जो लिविंग सेल्स हैं वो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ब्लड से रिसीव करते हैं मेनली इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. Excess of glucose is stored in liver and muscles as glycogen by the process of glycogenesis. जो ग्लूकोज एक्सेस ऑफ ग्लूकोज है वो हमारे लीवर में स्टोर्ड होता है. मतलब बहुत सारा जो ग्लूकोज है वो हमारे लीवर में स्टोर्ड होगा और मसल्स में एज अ ग्लाइकोजन बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस. जब भी कभी हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो गिरता है, जो ग्लाइकोजन होता है लीवर में वो हाइड्रोलाइज हो जाता है ग्लूकोज को बनाने के लिए. डैट इज़ इसका मतलब यह है कि जो ग्लाइकोजेनोलिसिस है डैट इज़ डन. एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ फूड इज चेंज्ड इनटू fat through the process of lipogenesis, and the source of carbohydrates are cereals, that is wheat, rice, maize, sugarcane, milk, that is lactose sugar, fruits, honey, that is fructose sugar, beet, and etc. An adult requires 500 grams of carbohydrates per day. This requirements increases in sports persons and the lactating mother. जो लैक्टेटिंग मदर और जो स्पोर्ट्स पर्सनस होते हैं ये जो रिक्वायरमेंट है उनमें ये 500 ग्राम से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स पर डे चाहिए होते हैं. दैन द फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. द फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर टू सप्लाई एनर्जी टू अवर बॉडी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनका फंक्शन ये है कि ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अवर फूड. Then to construct the external skeletons of insects and cell walls of the plants, and to form nucleic acid, that is ribose and deoxyribose sugars. Then we will move to third component of balanced diet, that is lipids. Lipids are made up of fatty acid and glycerols. They are generally of two types, that is simple lipids and compound lipids. Example of simple lipids are fat and oil, and the compound lipids have lecithin and glycolipid. They provide 2 times more energy than carbohydrates, and the 1 gram fat yields 9.3 kilogram calorie of energy. Fat is major stored food kept in adipose tissue. जो फैट्स होते हैं 1 ग्राम फैट हमें 9.3 किलोग्राम कैलोरी एनर्जी देता है. डैट इज़ ऑलमोस्ट डबल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमें 4 किलोग्राम कैलोरी एनर्जी देते हैं. जो फैट है वो एज अ स्टोर्ड फूड हम अपनी बॉडी में रखते हैं इन ओवर एडिपोज टिश्यू.
दिस इज एडिपोज टिश्यू इन विच द फैट्स आर स्टोर्ड। जो हमारी बॉडी में फैट जो होता है वो हम एज अ स्टोर्ड फूड होता है वो हम एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं जब भी कभी ग्लूकोज हमारी बॉडी में अवेलेबल नहीं है। एंड देन द जो लाइपेज एंजाइम्स डाइजेस्ट फैट एंड ब्रेक्स इट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। जो लाइपेज एंजाइम है वो क्या करता है, जो फैट्स हैं उनको डाइजेस्ट करता है और ब्रेक करके उसको कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स दैट आर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर दोज फैटी एसिड्स दैट आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड अनसैचुरेटेड आर दोज फैटी एसिड दैट आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। और डाइट शुड have less saturated fats, that is butter, ghee, hydrogenated vegetables, as excess of saturated fats in diet may lead to heart attack as increase over blood cholesterol level. This disease is known as hypercholesterolemia. And unsaturated fat should be more in diet as is known as essential fatty acids. जो हमारी बॉडी है उसको हमेशा सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर्स पे लाइक बटर, घी, वो कम लेने चाहिए, क्योंकि ये जो फैटी एसिड्स होते हैं सैचुरेटेड फैट्स वाले, ये हमारी बॉडी को हमारी बॉडी का जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है उसको इंक्रीज कर सकते हैं एंड देन इट मे लीड्स टू हार्ट अटैक। एंड द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स शुड बी मोर इन अवर डाइट बिकॉज दीज फैटी एसिड्स or those fatty acids that our body cannot synthesize itself. That's why these are known as essential fatty acids. And example is linoleic acid and linoleic acid. Then excessive intake of fat may cause obesity. अगर हम फैट्स को ज़्यादा लेंगे तो हमारी बॉडी में हमें ओबेसिटी हो सकती है। इट्स सिम्टम्स आर फैट accumulation in our tissues, high blood pressure, cardiac disorder and proneness to diabetes. Then the functions of lipids are they are stored source of energy that we know if whenever there is no glucose available in our body, lipids are used as fuel. Then fat functions as cohesion and shock absorber for eyeballs, gonads, kidneys, etc. जो फैट्स होते हैं वो एज अ cohesion shock absorber एक्ट करते हैं। cohesion एंड shock absorber मीन्स कि ये एक लेयर बना लेते हैं फैट की जो हमारी आईबॉल्स, गोनेड्स और जो किडनीज हैं उनको प्रोटेक्ट करती हैं। एंड देन इट प्रोवाइड्स इंसुलेशन टू एनिमल्स लिविंग इन कोल्डर रीजन्स। ये जो फैट्स होते हैं ये जो एनिमल्स रहते हैं कोल्डर रीजन्स में उनकी जो स्किन होती है उस पर फैट की लेयर बना लेते हैं जिनसे वो उनको इतनी ठंड नहीं लगती है और वो इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड रफेज। थैंक यू। इस वीडियो के नोट्स टेलीग्राम पे हैं, so please join our Telegram channel and subscribe for more content.